सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर एक तरीके का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। ये है मिश्रा जी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर एक तरीके का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है और कहा है कि बहुत जल्द हम एक बुलडोजर के ऊपर गाइडलाइन लाएंगे और उसी के आधार पर यह फैसला होगा कि बुलडोजर का इस्तेमाल कैसे किया जाए या नहीं किया जाए। बात यह है छोटी सी कि अगर आप देखेंगे विगत एक साल से या शायद पहले से भी कि खासकर यूपी में इस कल्चर का आरंभ होता है। जब भी कोई मुजरिम घिनौना कार्य करता है तो सरकार बुलडोजर के द्वारा उसके घर को तोड़ देती है। हालांकि ये भी सच है कि तोड़ा उसी मकान को गया है जिस मकान को कॉरपोरेशन के द्वारा नोटिस दिया गया है आमतौर पे। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई अपराधी अगर घृणित अपराध करता है तो क्या मकान तोड़ देना ठीक है? क्योंकि मकान में रहने वाले और भी लोग हैं, जो उसके माता पिता हो सकते हैं, जो उसकी पत्नी हो सकती है। तो एक लिहाज से कि अपराधी के माता पिता कैसे अपराधी हुए या क्यों वो सजा भुगते मकान टूटने का। दूसरी बात जो सरकार कहती है कि मकान वही तोड़ा गया जिसे ऑलरेडी कॉरपोरेशन का नोटिस है। ये सच है, बहुत सारे मामले में इन मकानों को कॉरपोरेशन का नोटिस गया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां पर अनऑथराइज्ड मकान 100 हैं, सबको नोटिस गया हुआ है, वहां उसी मकान को क्यों तोड़ा जा रहा है जिस मकान से कोई अपराधी निकला है, जिसने कोई घृणित अपराध को अंजाम दिया है। ये सवाल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि इस पर एक गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए। हालांकि इसके भी दो पहलू हैं। गाइडलाइन बननी चाहिए क्योंकि देश में कानून का राज्य चलता है। सरकार का सिर्फ इतना काम है कि सरकार अगर कोई गलत करता है तो पुलिस उसे पकड़ेगी, पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। अब उस पर क्या सजा होगी, किस प्रकार से न्यायालय उसके अपराध को सोचती है, उस पर किस प्रकार का वो सजा सुनाती है, ये टोटली कोर्ट का अधिकार है। ये वास्तव में पुलिस प्रशासन का ये अधिकार नहीं है। ये एक पहलू है और कानून का राज्य इसे ही कहते हैं, ये भी सत्य है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, लिंचिंग की घटनाएं होती हैं या बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें पब्लिक तय कर देती है कि ये अपराधी है और मार दिया। ये गलत है। किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार के सिस्टम का कोई भी जगह नहीं है। जहां तक सरकार द्वारा प्रायोजित बुलडोजर का है तो वो भी इसी कैटेगरी में आती है एक तरीके से, क्योंकि होता ये है कि आप एक तरीके से न्यायालय से पहले ही मुजरिम के लिए एक न्याय सुना देते हैं और जिस न्याय के अंतर्गत सारा परिवार पीसा जाता है। तो ये एक सोचनीय बात है। लेकिन एक पहलू और है। पहलू यह है कि जब कोई घृणित अपराध होती है तो सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव होता है, पब्लिक ओपिनियन होता है कि ऐसे अपराधी को सरेआम फांसी लटका दो, ऐसे अपराधी के साथ ये काम करना चाहिए सरकार को या पुलिस को। जैसे आपने देखा बंगाल में लगातार डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तुरंत फांसी पर लटकाओ, ये करो वो करो। या बहुत सारे अपराधी जो बहुत दुर्दांत अपराधी जिसे कह सकते हैं यूपी में, जिनको शूट कर दिया गया पुलिस के प्रोटेक्शन के अंतर्गत, एक कोई आम आदमी आया और उसे गोली मारकर चला गया, उस पर भी बहुत सारा हंगामा हुआ था। खैर, लेकिन उसमें पब्लिक ओपिनियन हर वक्त प्रशासन के पक्ष में होती है और वो चाहती है कि इमीडिएटली इसका फैसला हो जाए। सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि न्यायालय में किसी भी फैसला में टाइम लगता है और सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठती रहती है। सरकार ये चाहती है कि उस आवाज को नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि उस आवाज को दबाया जा सके या उस आवाज को एक जगह मिल जाए कि भाई हाँ, सरकार ने ये एक्शन ले लिया, सरकार की कोई गलती नहीं है, आगे की प्रक्रिया जो है वो न्यायालय करेगी। तो सरकार ऐसा कदम उठा लेती है खुद को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए और जनमानस की जो आक्रोश है उससे बचाने के लिए। लेकिन वास्तव में अंतिम फैसला तो न्यायालय का होगा और हम सबको न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में भारत में है तो कानून का राज्य, संविधान का राज्य। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।